रात को यहां कौन आ गया? कौन हो सकता है ये? हाँ, कौन 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 है वहां पे? मिस्टर कमलेश, शहर के सबसे अच्छे वकील। कौन है आप और इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? वो भी पता चल जाएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? कैसे जरूरी बात? जरा ध्यान से सुनिएगा। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। किसकी? ये लीजिए 1 लाख एडवांस, बाकी बाद में। पर आखिर केस क्या है? अभी केस हुआ नहीं है, पर बहुत जल्दी होने वाला है। ये क्या चक्कर है? देखो, मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसकी मदद करना। किसकी? इसकी। ये कौन है? ये रही इसकी निशानी, और इसका आधा हिस्सा इसके पास रहेगा। कैसे भी सामान। सर, ये ट्रैफिक वालों को ये कार यहाँ पे लावारिस खड़ी हुई मिली है। अच्छा, आसपास कोई नहीं था क्या? नहीं सर, यहाँ पे अंदर एक ये कोट, इस पे खून लगा हुआ है सर। हाँ, और सर एक गन भी है, खून शायद इसी गन से किया गया है। ओह, और ये क्या, बहुत सारा खून भी तो है। खून कहीं पैसों के लिए तो नहीं हुआ? सर अब लाश तो गायब है। अभी ऐसा लगता है कि ये किसी और वजह से किया गया है। आसपास खून वगैरह? नहीं सर, पूरे एरिया में इधर कहीं भी खून नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, ऐसा लगता है सर गोली लगने के बाद भी आदमी मरा नहीं, अपने आप को किसी तरह से यहाँ से लेके गया। ये गाड़ी है किसके नाम पर? सर ये किसी विशेष के नाम पे है सर। विशेष? गाड़ी के अंदर इतना खून है लेकिन बाहर कुछ भी नहीं। गड़बड़ है। एक काम करो। यस। विशेष का पता है ना? हाँ सर, पता लिखा हुआ। गुड। विशेष के घर जाकर देखो, देखो गोली विशेष को ही लगी है या कोई और दूसरा बैठा था गाड़ी के अंदर। यही घर है ना? विशेष के लाइसेंस पे तो यही पता लिखा है। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी और यहाँ? मैडम, आपकी तारीफ। देखिए, मेरा नाम संध्या है और ये मेरा घर है। ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा है कि ये विशेष का घर है। विशेष तो मेरे पति है। संध्या जी, आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? वो मुझे पता नहीं। आपके पति और आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है? देखिए, मैं अलीबाग गई थी,
और अभी भी आपके सामने तो वापस आई हूँ। प्लीज बताइए ना प्रॉब्लम क्या है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। विवेक, यस सर। ला। तो देखिए, आप इस कोट को पहचानती हैं? ये तो विशेष का कोट आपको कहाँ मिला? इसके तो खून लगा है। एक्चुअली हमें विशेष की कार मिली है, उसमें था ये कोट और एक गन भी मिली है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, नदी किनारे, ठंडी ठंडी हवा। हमें यहाँ हर हफ्ते आना चाहिए। ये किस चीज की आवाज है? पता नहीं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात में? लगता है मच्छी पकड़ रहे हैं। डायनामाइट से? लगता है हमें वहां से कोई देख रहा है यार, कहीं पुलिस ना आ जाए। अरे थोड़ी देर में मच्छी ऊपर आने वाली है। अरे इतनी बड़ी मच्छी! अरे ये मच्छी नहीं, ये तो लाश है यार। लाश? सर, आप कुछ भी बताने से इनकार कर रहे कि आखिर आप करने क्या जा रहे हैं? बस ऐसे ही अपनी इज्जत बचाने के लिए और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। सर, आपकी इज्जत को क्या हो गया? तारिका अभी कुछ देर पहले मेरी इज्जत मिट्टी में मिलते मिलते रह गई। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि गोली शायद चली ही नहीं है, मगर आपने बात को इतना बढ़ा दिया है कि ये मैनिक्विन मंगा के रख ली और इसमें यहाँ पे ये खून भी भर दिया। तो और क्या करना चाहिए था मुझे? चुपचाप अपनी नाक कटवा कर मुंह नीचा करके निकल जाऊं हिमालय की तरफ। अरे इतनी दूर क्यों जा रहे हैं डॉक्टर साहब? यहीं कहीं आसपास चल के बैठते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं, गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। नहीं, अब तो जब तक मैं प्रूव नहीं कर लूंगा कि गोली चली है और पास में से ही चली। अरे क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, अगर गोली चली है तो यहां इस कोट पे कोई ना कोई छेद होना चाहिए था। है कहीं छेद? दिखाइए डॉक्टर तारिका, देखिए है कहीं पे? बस अभिजीत, मैं अब और सहन नहीं कर सकता हूं। अरे तारिका ने तुम्हारी दो बातों पर मुस्कुरा क्या दिया? तुम अपने आप को तो डॉक्टर साहब, नहीं, अब आप डॉक्टर तारिका की इंसल्ट कर रहे हैं। मेरी कोई इंसल्ट नहीं हो रही अभिजीत। नहीं हो रही? खुश? डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर तारिका खुश है तो हम क्या सभी लोग खुश हैं? अच्छा अभिजीत, कार में से जो गन मिली है उस पर उंगलियों के निशान है ना? वो हाँ, उंगलियों के निशान, हाँ है तो सही। और किसकी उंगलियों के निशान है ये भी पता चल गया है ना? हाँ, ये किसी आनंद नाम के आदमी के हैं। तो फिर तुम यहाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो गोली इस गन से चली है वो इस विशेष नाम के आदमी को लगी। पीछे हटो तुम, पीछे हटो तुम। यार सारुण के तुम क्या कर रहे हो? हैं? अचानक फायर कर दिया, मेरा बेचारा चिरंजीव शॉक के मारे गिर गया। उठो, आओ देखो, आओ ये देखो। क्या?
मैनिक्विन में से खून आ रहा है। जी हाँ, यही खून निकल रहा है और गोली कोट पर नहीं लगी है। यही बात मैं तुम्हारे होनहार इंस्पेक्टर अभिजीत को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गोली ऐसे भी लग सकती है और कोट पर खून ऐसे भी लग सकता है। सर मैं तो वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गोली... नहीं 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 अभिजीत, बात वो नहीं है। बात ये है एसीपी साहब कि आपके इस इंस्पेक्टर अभिजीत को मैंने एक उंगली के निशान ढूंढ करके दिया। कहां से? गन के ऊपर से? जी हाँ। फिर? और इनको पता भी है सर कि वो निशान किसका है। अरे एक छोटा सा सुराग भी मिल जाए ना अभिजीत को, तो वो तो क्रिमिनल्स को ऐसे चुटकी में पकड़ ले। हाँ। नहीं दया, मैंने जो इन्हें दिया है ना, वो छोटा सा सुराग नहीं है, सुरागा है, सुरागा। हाँ अभिजीत, सुरागा? अरे यार वो क्या है? और फिर भी ये यहीं पर पड़े हुए, यहां से जाने का नाम नहीं ले रहे। क्यों अभिजीत? अब देखिए सर, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये... और तारिका के सामने ये... अच्छा, तो ये बात है। हाँ सर, अब आप मेरे इंसल्ट कर रहे हैं। सुना आपने? मैं इंसल्ट? जी सर, अभिजीत ने जो सवाल पूछा था वो बात मैं भी जानना चाहती थी। अभिजीत, ये साउंड के किस सुरागा की बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली... नहीं, ये छोड़ो, ये किस सुरागे की बात कर रहा है, ये बताओ। सर, ये जो गन पे उंगलियों के निशान मिले हैं, ये सर आनंद नाम के आदमी के हैं, एक बिजनेसमैन है, और ये 10 साल पहले एक होटल में झगड़े के दौरान पकड़ा गया था, उसी समय गिरफ्तार हुआ था ये। मतलब ये गोली इस आनंद ने चलाई है? ऐसा हो सकता है, मगर जब तक विशेष की बॉडी नहीं मिलती तब तक सर कह नहीं सकते। हेलो, दया? अच्छा, ठीक है, हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचते हैं। ओके सर, विशेष की बॉडी मिल गई है, मिलवार लेके नीचे से। अरे साहब, अली साहब, साहब, क्या है? इनके पर्स में से ये कार्ड मिला है हमें। पर्स में से कार्ड? हाथ लगाया लाश को? हैं? साहब अगर उसको हाथ नहीं लगाते तो लाश को बाहर कैसे निकालते? अभिजीत, हाँ दे, ये डॉक्टर सालों ठीक ही कह रहा था। ये देखो, गोली सीधे दिल के पास में लगी है। वो है डॉक्टर सालों के कमाल का आदमी, वहीं बैठे बैठे सब कुछ बता दिया। ये क्या है? ये देखा, किसी ने पत्थर से बांध के लाश को पानी में फेंक दिया। पानी में डायनामाइट फोड़ के मच्छी पकड़ते हो तुम लोग? हाँ? सर, ये देखिए सर, लिपस्टिक का निशान? हाँ सर, इसका मर्डर जरूर किसी लड़की ने किया है सर। अच्छा? हाँ सर, मारने से पहले लड़की ने इसे किस किया है। तुम्हारा मतलब है लड़की ने किस करके मार दिया इसे? यस सर। तो अगर ये किस करने से मर गया तो फिर गोली क्यों मारी? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? अभिजीत, लगता है ये सब उस आनंद ने ही किया है। उसी ने विशेष को मारा है और फिर उसकी लाश को यहाँ नदी में फेंक दिया। मुझे भी यही लग रहा है। इस आनंद को पकड़ते हैं। मैंने क्या किया है? गॉड, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, हमें मिस्टर आनंद से मिलना है। आनंद सर यहाँ नहीं है, अब प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। चलना तो आपको पड़ेगा हमारे साथ, सीआईडी ब्यूरो में। सीआईडी ब्यूरो? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। कहाँ ये आनंद? किधर छिप के बैठा है?
मुझे नहीं पता कि आनंद सर कहाँ हैं। मैं तो खुद पिछले 2 दिनों से पागल हो गई हूँ। और तो और उनका फोन भी बंद है। नाम क्या है तुम्हारा? जी अंजलि सर। आखिरी बार जब आनंद तुमसे मिला था तब क्या कह रहा था? सर वो मुझे मिले तो नहीं थे, पर उनका फोन आया था रात को। क्या कहा उसने फोन पे? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पुलिस को ये नंबर दे देना। किसका नंबर है ये? सर एक आदमी आया था और ये देकर गया। फटी हुई फोटो? हाँ सर, आधी वो औरत लेकर आएगी। कौन सी औरत? जिसके ऊपर वो केस होने वाला है। देखो साफ साफ बता दो चक्कर क्या है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे आप? अरे मैंने क्या किया? एक आदमी आता है, 1 लाख रुपए देके जाता है, कहता है कि केस बाद में आएगा। उसमें मेरा क्या कसूर है? क्या गुनाह क्या किया उस औरत ने? ये उसने मुझे नहीं बताया। सर ये आदमी आनंद ही होगा। विशेष का खून करने से पहले ही वो वकील के पास आ गया और एडवांस में पैसे भी दे दिए। मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूं। जैसे ही मुझे पता चला कि ये आदमी गड़बड़ है, मैंने ये कैमरा ऑन कर लिया। तो फिर देर किस बात की है? दिखाओ जल्दी क्या रिकॉर्ड हुआ है। ये देखिए सर। तो ये है वो आदमी। सर ये शायद आनंद ही होगा। वो औरत दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? सिर्फ जूते हैं, चेहरा नहीं है। मैंने कैमरा बैठे हुए आदमी के लिए लगा के रखा था, कभी सोचा नहीं था। गलती हो गई। काफी महंगे जूते लगते हैं सर। एक बात बताइए, वो औरत दिखती कैसी थी? दिखने में तो लंबी चौड़ी थी, लेकिन चेहरे पर मास्क पहन रखा था। मास्क? आधा चेहरा ढका हुआ था। चेहरे पे मास्क, 1 लाख रुपए। बड़ा अजीब आदमी है सर ये आनंद। खुद फंसने वाला, उसको उसकी चिंता नहीं है, उस औरत को बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। मगर सर कौन हो सकती है ये औरत? विवेक, इस फोटो का आधा हिस्सा उस औरत के पास है तो आधा हिस्सा हमारे पास भी है। हाँ सर, भागते चोर की लंगोटी ही सही। इस फोटो को भेजते हैं फोरेंसिक लैब में। वहाँ अपने हैं ना डॉक्टर साहब उनके? तारिका के गार्डियन। हाँ सर, वो इस फोटो से जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे। सर उनके पास या फेल? पप्पू पास हो गया बॉस। इस पर भी वैसी उंगली के निशान हैं जैसी हमें गन पर मिली थी। ये आनंद की उंगली के निशान है बॉस। मतलब लॉयर के ऑफिस में आनंद ही था? तो फिर आनंद के साथ में वो मास्क पहने हुए लड़की कौन थी? मास्क पहने हुए एक लड़की, आधी फटी हुई फोटो, नदी में मिलती है एक लाश और लाश के गाल पर एक हसीना के लिपस्टिक के निशान। अच्छा केस है, अच्छा केस है। सर ये लिपस्टिक का निशान पानी में बह क्यों नहीं गया? अरे वो आजकल वाटरप्रूफ लिपस्टिक आती है ना, एक बार लगा ली तो दिन भर खराब नहीं होती है ना। लिपस्टिक के बारे में बात कर रहा है आजकल। आओ। विशेष 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 विशेष। संध्या जी संभालिए अपने आप को। विशेष। माफ कीजिए संध्या जी, आपको ऐसे वक्त पर तकलीफ दी, मगर क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है संध्या जी, हमें आपका डीएनए टेस्ट करना है। सर? मेरा डीएनए टेस्ट? पर क्यों? ये इनके गाल पर ये जो लिपस्टिक का निशान है वो आपके होठों का है या किसी और के होठों का? सर उस रात तो मैं अलीबाग में थी ना। यही तो देखना है कि आप वहां थी या नहीं। डॉक्टर तारिका। यस सर। जरा मुंह खोलिए प्लीज। थैंक यू। इंस्पेक्टर अभिजीत है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपको पूरा यकीन है? ओके ओके, थैंक यू।
सर, अलीबाग के होटल से फोन था। 12 तारीख की रात को संध्या वहीं उस होटल में ही थी। सर, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं सच बोल रही हूँ। इनके साथ कोई और लड़की थी। और कौन? सर, कुछ पता नहीं चल रहा इस आनंद का। घर पे नहीं है, ऑफिस में नहीं है, गया तो गया कहाँ? आसमान खा गया कि जमीन निकल गई से? जाएगा कहाँ? कहीं तो होगा। सर, कुछ पता चला? सर, आनंद और विशेष, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है सर। कैसा कनेक्शन? 30 करोड़ रुपए का। 30 करोड़ का? हाँ सर, 30 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट है सर। ये ट्रस्ट किसी तानिया के नाम पे है। ये लड़की अभी 20 साल की है। अगले साल जब 21 साल की हो जाएगी तो ट्रस्ट का सारा पैसा इस तानिया को मिलने वाला है। तो अगर ये सारा पैसा तानिया को मिलने वाला है, तो फिर इस आनंद ने विशेष का खून क्यों किया? सर, इस आनंद ने विशेष के ऊपर एक मुकदमा चलवा रखा है सर। एक केस किया हुआ है। क्या क्या केस है? आनंद का कहना है कि ये तानिया असली नहीं है, नकली है। नकली है? ओह, अच्छा 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 अच्छा। तो 30 करोड़ के लिए असली लड़की की जगह नकली लड़की लेके आ गया कोई। अगर ये लड़की नकली है, तो फिर विशेष का खून शायद इसी ने करवाया हो सकता है सर। इस तानिया को मिलना पड़ेगा। हाँ, एक और बात, हमारा जो फार्म हाउस है उसके इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारे बिल्स टाइम से जमा कर देना। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे पैसों के मामले में कोई भी लापरवाही पसंद नहीं है। हाँ, ओके। हम लोग हाँ हाँ, आप लोग CID से है ना? मुझे पता है। मेरा नाम पद्मा है और ये तानिया है। ओह, तो आप तानिया हैं? जी। पद्मा जी, आपको तो मालूम ही है, हम यहाँ मिस्टर विशेष की मौत के बारे में बात करने आए हैं। क्या? विशेष अंकल? आपको पता था? हाँ। कैसे? वो किसी ने खून कर दिया उनका। खून? जी हाँ। तानिया, बस रिलैक्स। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? तुम्हें सुनकर धक्का लगेगा ना, इसलिए नहीं बताया। तानिया, आप जरा अंदर जा सकती हैं? हमें इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक काम करो बेटा, तुम अपने कमरे में जाके बैठो, मैं इनसे बात करके आती हूँ। ठीक है? जाओ। पद्मा जी, आपने मिस्टर विशेष को आखिरी बार कब देखा था? पिछले हफ्ते वो ट्रस्ट के कुछ पैसे देने के लिए यहाँ घर पर आए थे। और आनंद को? उनकी शक्ल देखे हुए तो 5 महीने हो गए, जब से उन्होंने ये मुकदमा चलाया। उसके बाद तो मिलना हुआ ही नहीं। पद्मा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस आनंद ने विशेष के ऊपर ये मुकदमा किया ही क्यों? अब क्या बताऊं? लालच, और क्या? कैसा लालच? पैसों का? हाँ, दरअसल तानिया मेरे सबसे अच्छी फ्रेंड सुषमा और विजय की बेटी है। ये मकान भी उन्हीं का है। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन किसी ने तानिया को किडनैप कर लिया। किडनैप? तानिया को किसी ने किडनैप? फिर? उस वक्त तानिया सिर्फ 4 साल की थी। फिर वो छुट्टी कैसे? 30 लाख रुपए देने पड़े किडनैपर्स को। तो पैसे देने से छूटी वो? नहीं। नहीं? पैसे देने के बाद भी किडनैपर्स ने तानिया को नहीं छोड़ा। बेचारे माँ बाप तो बेटी को मिले बिना ही गुजर गए, मगर मरने से पहले उन्होंने तानिया के नाम पे एक ट्रस्ट बना दिया। और पैसा रख दिया ट्रस्ट में? हाँ, अपना सारा का सारा पैसा। और ये भी लिखकर चले गए
कि जब तान्या 21 साल की हो जाएगी तो ये सारा पैसा और ट्रस्ट उसके नाम पे हो जाएगा। फिर तानिया वापस मिली कैसे? 2 साल पहले पुलिस को अचानक पता चला कि किडनैपर्स ने तानिया को कहां पे रखा है। उन्होंने उस जगह पे रेड भी किया। बहुत गोलियां चली। मार दिया, छूट गई तुम। ये देखिए, ये है तान्या की वो फोटो जो उन किडनैपर्स के यहां से मिली थी। और ये है तान्या सुषमा और विजय के साथ, है ना वही? दोनों फोटो में वही लड़की है, असली तान्या। है तो सही। आप जरा तानिया को फिर से बुला देंगे, हमें उससे कुछ बात करनी है। ओके। तान्या, तान्या, तान्या बेटा, जरा बाहर तो आना। जरा देखें तो सही, एक किडनैपिंग वाली बात है कितनी सच। तानिया, तुम्हें कुछ याद है अपनी जिंदगी के बारे में जब तुम इन लोगों के साथ में थी? मुझे तो लगता था कि यही मेरे असली मम्मी डैडी है। वो तो जब पुलिस मुझे यहाँ लेकर आई तब मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। ये पुलिस पहुंची कैसे तुम्हारे पास? मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन अचानक वो लोग तूफान की तरह आए और मेरी जिंदगी में आग लगाकर चले गए। मेरे मम्मी डैडी को मार दिया। नहीं तान्या बेटा, वो लोग तो नकली थे, वो किडनैपर्स थे जो तुम्हें उठाकर ले गए थे। वो कैसे तुम्हारे मम्मी डैडी हो सकते हैं? फिर भी उन लोगों ने 14 साल मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे लिए तो वही मेरे मम्मी डैडी थे और उन पुलिस वालों ने मेरे ही आंखों के सामने उन्हें। तान्या चुप हो जाओ बेटा। और अब तो विशेष अंकल भी नहीं रहे। देखो हौसला रखो, हम वादा करते हैं कि विशेष अंकल के खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। और अब तो हमें शक है कि ये सब आनंद ने किया है। क्या आप चाहते हैं कि उस खूनी आनंद कुमार को मैं यहां बुलाऊं? जी हाँ, अब आप बुलाएंगे नहीं तो हम लोग उसे पकड़ेंगे कैसे? अरे जब आपको पता है वो खूनी है तो आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं इसमें? देखिए घबराइए मत, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर भी सर, मेरी जान को खतरे में मत डालिए। अब जान कहां से घुस गई बीच में? देखिए, आप सिर्फ एक ऐड दीजिए पेपर में कि मास्क वाली औरत की जान को खतरा है। आनंद कुमार, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से मेरे ऑफिस में पहुंच जाओ, बस। घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत, हम लोग हैं यहां। कुछ नहीं होगा आपको, समझे आप? हम लोगों के रहते आपको कुछ भी नहीं होगा। घबराओ मत, हम लोग हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रिलैक्स। वो आ गए। आने दो। अरे ये तो एक लड़की है। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आनंद सर का फोन आया था। उन्होंने कहा कोई
जरूरी फाइल लेनी है यहाँ से। आनंद ने फोन किया था? जी। कब किया था आनंद ने फोन? 1 घंटा पहले। दिखाओ जरा फोन। उसका नंबर ही नहीं है। बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है ये। उसने ऐसे नंबर से फोन किया जो इस मोबाइल फोन पर आया ही नहीं। तुम जा सकती हो, या कोई फाइल वाल नहीं है। जी। और सुनो, अगर दोबारा इसका फोन या एसएमएस आता है तो पहले हमें खबर करना, उसको बिना बताए, समझी? जी। जाओ। विवेक, जल्दी से पीछा करो इस अंजलि का। मुझे ये लड़की बहुत गड़बड़ लगती है। सर, जरूर कुछ गड़बड़ है सर। काफी जल्दी में लगी और काफी घबराई हुई है। पीसीओ में से किसी को फोन कर रही है सर। जख्म को देखकर लगता है सारंगी कि काफी खून बह गया होगा, है ना? हाँ, बस इसकी मौत खून न रुकने की वजह से ही हुई है शायद। यानी कि जब ये गाड़ी से निकला होगा या फिर निकाला गया होगा, तब अगर ये जिंदा था तो खून तब भी निकलना चाहिए था ना? बिल्कुल, इसका दिल तब भी धड़क रहा होगा और हर धड़कन के साथ खून और ज्यादा बहा होगा। अगर ऐसा था तो फिर हमें जमीन पर खून क्यों नहीं दिखाई पड़ा? हाँ सर, कार के आसपास हमें खून की एक बूंद भी नहीं मिली। शायद बारिश के पानी में बह गया होगा खून। बारिश के पानी में? लेकिन 12 तारीख की रात को तो बारिश हुई ही नहीं। हाँ सर, 12 को तो नहीं हुई थी, पर 11 तारीख की रात को बहुत जोर से बारिश हुई थी। तो हो सकता है कि फिर विशेष का खून 12 को नहीं 11 तारीख को हुआ है, और खून उसकी बीवी संध्या ने किया है। 11 तारीख को उसने खून किया और भाग गई वो अलीबाग। हाँ, यही घर है सर। अंजलि ने उस पीसीओ से यहीं पे फोन किया था। यस, आनंद है। मैं ही हूँ। आप लोग? अंदर आ सकते हैं? कहां कहां नहीं ढूंढना हमने आपको मिस्टर आनंद। आप सर, आप मुझे ढूंढ रहे थे, पर क्यों? कौन है आनंद? कौन है? अरे संध्या जी, अरे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सर, विशेष की पत्नी है ये। ओ, विशेष की पत्नी यहां पर? जी सर, वो हमने तो सोचा ही नहीं था आपसे यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी। सर, मुझे लगता है कि इनके हस्बैंड विशेष को इनकी लव स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए दोनों ने मिलकर उनका खून कर दिया। जी आप क्या कह रहे हैं सर? खून और मैं सर? हमने कोई खून वून नहीं किया। क्यों मारा विशेष को? हैं? संध्या के लिए या तानिया के ट्रस्ट के पैसों के लिए? हम सच कह रहे हैं सर, हम लोगों ने विशेष का खून नहीं किया। नहीं मारा। गन के ऊपर निशान मिले हैं तुम्हारे उंगलियों के। 11 तारीख को जब हम वकील से मिलकर वापस आ रहे थे सर, तो रास्ते में हमें विशेष की गाड़ी मिली। हाँ सर, और हमने जब झांक के देखा तो उसे गोली लगी हुई थी सर, और वो दर्द से तड़फ रहा था। उसे अस्पताल लेके जाना चाहिए था ना? हाँ, हम लेकर गए थे, मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई सर। तो फिर वो लाश वहां नदी में कैसे पहुंच गई? हम डर गए थे सर कि कहीं खून का इल्जाम हमारे सर पर ना आ जाए, इसलिए हमने उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। हाँ सारंगे, डीएनए की रिपोर्ट आई? हाँ, विशेष के गाल पर लगी हुई लिपस्टिक संध्या की नहीं, किसी और की। अब तो आपको विश्वास हो गया ना सर कि इस खून में मेरा और आनंद का हाथ नहीं है?
खून उसी लड़की ने किया होगा जिसकी लिपस्टिक है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में तो 3 लड़कियों के नाम सामने आए हैं। एक है आनंद की सेक्रेटरी अंजलि, दूसरी पद्मा और तीसरी तानिया। तो फिर सर खूनी इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो फिर देर किस बात की है बादशाह? तीनों को यहां बुलवाओ, तीनों का डीएनए सैंपल लो, जैसे इनका लिया, लिपस्टिक से मिला कर दे, जिसका मिल जाएगा वो खूनी। दरवाजा खोलो, अंजलि दरवाजा खोलो। अंजलि ठीक कहिए, बात क्या है? लावण्य, पद्मा फोन नहीं उठा रही है, उसका फोन बंद है। सीआईडी। और ये तानिया, वो आ रही है ना डीएनए टेस्ट के लिए, वो भी नहीं मिल रही है। सच सच बताओ, बात क्या है? अंजलि कहां छुपी है? सच्ची तो बताया, आप तो सर पे चढ़े जा रहे हैं। सच क्या है? अरे दिमाग खराब हो गया आपका। तुम्हारी उम्र का लिहाज करो। अरे सच सच बता, क्यों नहीं देते? अंजलि हमारी बेटी नहीं है। क्या? अंजलि तुम्हारी बेटी नहीं है? तोते की तरह बोल रहा है सर। हाँ अभिजीत। सर, ये लोग कह रहे हैं कि अंजलि इनकी बेटी है ही नहीं। क्या? अंजलि तुम्हारी बेटी नहीं है? जी नहीं, वो तो हमें पैसे दे रही थी दूसरी लड़की को पालने के लिए पिछले 16 सालों से। कौन से लड़की की बात कर रहे हो? तानिया। तानिया? अरे लेकिन तानिया तो 2 साल पहले मिल चुकी है ना? मिल गई थी, पर तानिया तो हमारे पास ही है पिछले 16 सालों से। अभिजीत, जरा फोटो दिखाओ इन्हें तानिया का। ये देख, ये तानिया ना, इसी की बात कर रहे हो ना तुम लोग? ये तानिया नहीं है। ठीक से देखो, ये तो कोई और लड़की है। अच्छा, ये जो लड़की तुम्हारे साथ रह रही है 16 सालों से, उसकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? वहां उस ड्रॉर में। एक मिनट, आप यही रही। कहाँ है? जी, बुक में। ये तानिया है? जी। सर, ये है असली तानिया। माय गॉड, इसका मतलब जिस लड़की से हम लोग मिले थे, ये नकली तानिया थी। ये लड़की हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, असली तानिया तो यही थी। ये तानिया इस वक्त कहाँ है? जी, वो तो अंजलि के साथ चली गई। अंजलि के साथ? कहाँ लेके गई वो उसे? कुछ बोल तो रही थी, फार्म हाउस। फार्म हाउस। फार्म हाउस? हमारा जो फार्म हाउस है उसके इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारे बिल्स टाइम से जमा कर देना। मतलब सर, ये अंजलि और पद्मा मिले हुए हैं? बंधु, बंधु नहीं, प्लीज छोड़ो मुझे। बंधु, इसके बोलो इसको, मत मारो मुझे। तुम्हें नहीं मानेंगे तो हमें 30 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा है? तानिया, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए। छोड़ो मुझे। कि हम तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप के पास भेज रहे हैं। चलो, मत करो, चलो फेंको। छोड़ दो, चलो प्लीज। वो लोग तो पानी में गिर गए। मुझे मत मारो। नहीं, नहीं मुझे मत मारो। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, फेंको, नहीं। फेंक दिया। ये क्या किया? ये लोग कहाँ से आ गए? सत्यानाश हो गया। कूदो। चलो भाग यहाँ से जल्दी से। चलो चलिए भाग लो, चलो चप्पू दो।
सबका खेल खत्म। अरे अरे सर, अरे सर संभाल के सर। अरे सर, तुम तीनों ने तो तूफान मचा के रख दिया है। चल क्या रहा है तुम लोगों के दिमाग में? हाँ? प्यार करती थी मैं विजय से, मगर उसने मुझसे नहीं बल्कि उस सुषमा से शादी कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब थी और वो अमीर। सबक सिखाना चाहती थी मैं उस विजय को। बस सिर्फ इसीलिए तुमने उसकी बेटी तानिया को किडनैप करवा दिया? हाँ, और उसे एक गरीब घर में रख दिया। गरीबी में बड़ी हुई। बेचारे सुषमा और विजय तो आखिरी दम तक तड़पते रहे अपनी बेटी को देखने के लिए, और उससे मिले बिना ही मर गए। कितना जहर भरा है तुमने। और तुम औरत हो या नागिन? बदला पूरा हो गया था तो फिर उस बेचारी तानिया को छोड़ क्यों नहीं दिया? कैसे छोड़ देते? हाँ, ट्रस्ट के वो 30 करोड़ रुपए भी तो चाहिए थे ना हमें, इसलिए कहीं से ढूंढ ढांड के लाना पड़ा इसे। पर इसे तो पुलिस ने छुड़वाया था ना? मैंने ही तो भेजा था पुलिस को वहां, वरना उन्हें कैसे पता चलता? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी प्लानिंग। और तानिया बनकर मैं यहाँ आ गई, किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन विशेष तो तुम्हें असली तानिया मानता था ना, तो फिर उसे क्यों मरवा दिया? उसे एक दिन पता चल गया कि ये नकली तानिया है। एक खून किया है, 2 लोगों को पुलिस के हाथे मरवा दिया, एक लड़की को किडनैप किया। कितने गुनाह किए तुम लोगों ने। अब जेल में बैठ के गिनना 30 करोड़, तब तक तो फांसी का ऑर्डर आ ही जाएगा। कितनी देर लगा दिया? देखो कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। वाकई में बहुत देर हो चुकी। मम्मी डैडी ने मना कर दिया, भूल जाओ शादी वाली। भूल जाओ। हाँ? भूलना ही पड़ेगा, लेकिन क्या साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते। You mean आत्महत्या? क्यों? डर गई? पहले तो बहुत कहा करते थे प्यार में जान को दे। हाँ, पहले भी बातें करते और अभी करते। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया, I love you. Good shot. वेरी गुड शॉट, वेरी नाइस। थैंक यू सर। जब शॉट इतना अच्छा हुआ है तो पैकअप कर दे। अभी 2 सीन बचे हुए हैं देव। कम ऑन डायरेक्टर साहब, आज वैलेंटाइंस डे है, कुछ तो समझा कीजिए। मुझे भी बाहर जाना है सर, कल डबल शिफ्ट कर लेंगे। शी इज राइट सर। अब जब हीरोइन ने बोल दिया फिर तो पैकअप करना ही पड़ेगा। थैंक यू। पैकअप। अच्छा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? क्यूपिड रेस्टोरेंट डार्लिंग। वाओ, हम लोग क्यूपिड रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ग्रेट, मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। ओके? देयर इज अ चेंज इन प्लान। मुझे किसी से मिलने जाना है तो मुझे डायरेक्टली रेस्टोरेंट पे मिलना, ठीक है? मैं बस 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। सपना, दैट्स रियली नॉट पॉसिबल। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। हेलो। ये किसने रखा?
देखो तुम बताओगी भी प्रॉब्लम क्या है या फिर ऐसे ही मुंह फुला के बैठो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ओके ठीक है, बात मत करना, पर ये तो बता दो हुआ क्या है? देव, ऐसा भी कोई मजाक करता है? मजाक? कौन सा मजाक? तुमने वो मुझे खून से भरा हुआ डॉल क्यों भेजा था? आज वैलेंटाइंस डे है, आज लोग अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से फ्लावर्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, पर ऐसा गिफ्ट तुम क्या करना चाहते थे? मुझे डराना चाहते थे? What? तुम कौन से गिफ्ट की बात कर रही हो? मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं भेजा, ओके? तो फिर वो गिफ्ट मेरे मेकअप रूम में किसने रखा? Wait, I've got an important call. देव। Hello. Yeah. मेरा गिफ्ट कैसा लगा? प्राइवेट नंबर? तुम इस रेड ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। Excuse me. Excuse me. जी कहिए। सपना जी, आप मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई थिंक आई एम द बिगेस्ट। मैंने आपकी हर फिल्म कम से कम 25 बार तो देखी होगी। 25 बार देखी या 50 बार? मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं समझा नहीं। मुझे आपका फोन दिखाइए। और? Show me your phone. क्यों? मुझे आपका फोन दिखाइए। क्यों? Why? फोन लाइए। आपको फोन चाहिए? Here you go. ले लीजिए। क्या हुआ सपना? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इस पागल से पूछो। मिस्टर देव, राइट? रिलैक्स। इन्हें कुछ गलतफहमी हो गई, but that's okay. गलतफहमी? तुम्हें यहाँ हंगामा नहीं करना चाहिए। मीडिया वाले आ गए तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। चलो मेरे साथ। तुम बॉय, थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया सपना तुमने। ओके देव, गुड नाइट। सपना, I love you. I love you too. Take care. Good night. Bye. काफी गहरा जख्म है, चाकू का घाव लगता है, कट्टा पूरा का पूरा घुस गया। कोई खड़े खड़े चाकू मारे तो इतना अंदर नहीं जाता है सर। हो सकता है ये यहाँ पर लेटा हो जब भी किसी ने इसे मारा। अगर ये वहां पे लेटा हुआ था, इसकी बॉडी यहाँ कैसे आ गई जमीन पे? शायद चाकू लगते ही वो झटके से उठा होगा और फाइटिंग वाइटिंग करने की कोशिश की होगी। लगता तो वैसे ही है। क्या नाम बताया आपने इनका? सर देव नाम था इसका सर। कितने बजे चीख सुनी थी आपने? यही कोई सुबह साढ़े 4 बजे सर। सुबह 4:30 बजे? जी। और चीख सुनते ही आप घर में आ गए? जी। अंदर आए कैसे आप? दरवाजा खुला हुआ था क्या? दरअसल देव ने अपने घर की डुप्लीकेट चाबी मुझे दे रखी थी। वो अक्सर शूटिंग से लेट आते थे। तो डुप्लीकेट चाबी है आपके पास? जी। तो जब आप अंदर आए तो आपने क्या देखा? I mean, किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर।
अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि जब आप घर में घुसे तब देव ऐसे लेटा हुआ था? जी। और आपने किसी को भी यहां से भागते हुए नहीं देखा, है ना? नहीं देखा सर। देखो, झूठ मत बोलो। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? चीख सुनते ही आप यहाँ पे आ गए। दरवाजा आपने खोला है। इसको किसी ने चाकू मारा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी को भागते हुए ना देखा हो यहाँ से। आप बार बार सबके सामने सवाल कर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। देखो, इंसल्ट की ऐसी की तैसी। बेटे सर सपोर्ट लो। देखो जरा। तेरह मिस्ड कॉल है सर। 13 मिस्ड कॉल्स। कौन है देखो? किसी सपना क्या है? सर कहीं ये फेमस हीरोइन सपना तो नहीं है? मैंने अखबार में पढ़ा था सर, उसका देव के साथ चक्कर चल रहा था। सबैया बात करो। हेलो। हेलो देव, तुम कहाँ हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? तुम्हें कब से फोन किए जा रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आप कौन बोल रही हैं? देव। देव नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। सीआईडी? क्या बात है? देव कहाँ है? हैप्पी वैलेंटाइंस डे सपना। लीव देव, मैरी मी। खून है ये, बहुत ही सरफिरा आदमी है ये दया। देखिए ना सर, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। अब मैं देव के बिना कैसे जीऊंगी? देखो तुम रो मत, ये आशिक जल्दी पकड़ा जाएगा। हाँ सपना, संभालो अपने आप को। आप हमें ठीक से याद करके बताइए कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या था? कल मैं और देव क्यूपिड रेस्टोरेंट गए। वहां पर अचानक एक आदमी मुझे मैसेजेस भेजने लगा। मैंने उसे देख लिया, पकड़ा भी और एक जोर का थप्पड़ भी लगाया। किस नंबर से मैसेज भेज रहा था वो? जरा फोन दिखाइए। सर नंबर ही नहीं आया, प्राइवेट नंबर लिखा था। प्राइवेट नंबर मतलब पर्सनल प्रोटेक्टेड नंबर? इतना ही नहीं सर, कल चुपके से उसने मुझे एक गिफ्ट भी दिया है। मेरी मेकअप रूम में रखा था। क्या गिफ्ट है? मैं आपको दिखाती हूँ। सब हाँ विक, मैंने ब्लड के सारे सैंपल्स ले लिए सर। गुड, जल्दी से इन फोरेंसिक लैब भेज दो। सही है, देखिए। गुड्डा, हैट पे देव लिखा हुआ है। ये क्या? इसकी छाती पे खून, वैसे ही जैसे देव की बॉडी पर था। कल इसे जब मैंने हाथ में लिया तो उसकी छाती से खून निकल रहा था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि देव की जान को खतरा है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। गिफ्ट शॉप का नाम है जे गिफ्ट शॉप। सर कोई दिख नहीं रहा यहाँ पर। दुकानदार कहाँ चला गया? बोलो क्या चाहिए? ये दुकानदार कौन है यहाँ पे? दुकानदार तुम्हारे सामने खड़ा है, बोलो क्या खरीदना है? खरीदना वरीदना कुछ नहीं है, हम लोग सीआईडी से। इसे पहचानते हो? अरे बिल्कुल पहचानता हूँ जनाब, ये गुड्डा पूरे शहर में हमारे दुकान के सिवा कहीं और मिल ही नहीं सकता। मतलब ये गुड्डा तुम्ही ने बेचा है? हाँ जी बिल्कुल बेचा है। किसे बेचा था, कुछ याद है तुम्हें? देखिए नाम और पता तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ उसका चेहरा पहचान सकता हूँ। सारंगी को क्या हो गया तारिका? तुमने कुछ कहा क्या इसे? नहीं तो फिर ऐसा क्यों है? इसके वजह से हुआ ऐसा। इसके वजह से? मगर है क्या इसमें? गुड बाय लेटर है इसमें मेरा। कमाल है, इतनी छोटी सी जगह में तुमने एक लेटर भी रख दिया।
और गुड बाय करके जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं इस फॉरेंसिक लैब में नहीं रहूंगा। अरे डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? ऐसे तो डॉक्टर तारिका यहाँ की बॉस बन जाएंगी। एक काम करो, इन चिरंजीव की टेबल पे यही लैब भी डलवा दो, यहीं पर पड़े पड़े केस सॉल्व करते रहेंगे। अरे दया, सारी हंसी गायब हो जाएगी चेहरे पर से जब एक बार उस घाव के अंदर झांक करके देखोगे, तब पता चलेगा मैं ये जगह छोड़कर क्यों जा रहा हूं। अबे लेकिन सानू क्या है क्या? सर इसमें बताना कुछ नहीं सर, चाकू मार के खून किया, सीधा साधा केस। सीधा साधा केस है? तुम इसे सीधा साधा केस बोलते हो? एक मिनट हटो यार, यहाँ देखो, इधर देखो जरा, आओ देखो, ये तो चौकोन है। 4 कोने वाला चाकू? ये कैसा चाकू है? अब हंसो ना दया, अब हंसी क्यों गायब हो गई? पर सर किसी ने ऐसे चौकोने हथियार से खून क्यों किया होगा? वो तो चाकू भी मार सकता था। मैं भी सुबह से अपने दिमाग पर हथौड़े मारकर यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये चक्कर क्या है। और जब घाव के अंदर झांक कर देखा तो सब समझ में आ गया कि भैया सालू के तुम्हारा वक्त आ गया, निकल लो यहां से। यार सानू के बता तो सही, अंदर है क्या? अंदर क्या है अभी बताता हूं, प्लीज। ये देखो, ये बैम्बू की स्टिक थी यहां पर। ये दिल के अंदर ऐसे ठुकी हुई थी जैसे किसी ने कील ठोकी हो। इससे खून हुआ है, चाकू से नहीं। बैम्बू स्टिक? सर, पहले किसी ने इसके छाती में 4 कोने वाली चीज ठोकी, एक बड़ा होल किया और फिर इस होल में ये बैम्बू की स्टिक ठोकी ऐसे। और सर, ये बैम्बू की स्टिक दिल में इतनी जोर से घुसी कि जब खूनी ने इसे वापस निकालने की कोशिश की तब डंडी अंदर ही टूट गई। समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा गंभीर मामला है। हाँ सर, ये बैम्बू की डंडी दिल में ठोक के खून, और वो भी पहले छाती पे चौकोना छेद करके। सर, कहीं ये तांत्रिक वांत्रिक का चक्कर तो नहीं है? हाँ, तांत्रिक वांत्रिक का। मेरा मतलब है किसी सर्फिले आदमी का काम हो सकता है। हाँ विवेक, ये आदमी क्या वही आदमी है? हाँ सर, यही है। ध्यान से देखो, क्या यही आदमी तुम्हारी दुकान पर आया था? हाँ सर, यही आदमी आया था। दिखने में तो शरीफ दिखता है, कम उम्र का भी है। सर, कोई पागल दीवाना होगा जो हीरोइन के चक्कर में पड़ा है। गली गली में ऐसे आशिक भरे पड़े हैं। सर, या फिर यह भी हो सकता है कि ये कोई सपना की जान पहचान वाला हो। तो चलो इस सपना से ही पूछ लेते हैं, देखते हैं ये सपना उसे जानती है या नहीं। सपना जी, आप लोग यहाँ पर? वो पकड़ा गया क्या? जी नहीं, लेकिन हमने उसका एक स्केच बनवाया है। सर देखिए, ये वही आदमी है? हाँ, यही वो आदमी है। सपना, सपना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। घर में कोई और भी है क्या? नहीं, लेकिन ये इसी की आवाज है। इसकी आवाज है? देखो चारों तरफ कहीं छुपा है क्या? इतना कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। सच, I love you. I love you crazy. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। And I mean this. सपना, मैं तुम्हारा इंतजार आज उसी क्यूपिड रेस्टोरेंट में करूंगा जहां पर तुम वैलेंटाइंस डे के दिन गई थी। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए यहाँ एक टेप रिकॉर्डर छोड़कर जाता है और उसमें एक मैसेज भी। सर, चारों तरफ देख लिया, कहीं भी नहीं है। Damn it. सपना, एक काम करो, तुम आज 2 बजे इस आदमी से क्यूपिड रेस्टोरेंट में मिलने जाओ। सवा 2 बज गए सर, अभी तक तो कहीं गया। ऐसे पागल दीवाने भागते नहीं है। आएगा, वो जरूर आएगा। कुछ चाहिए सर? वेटर, तुम बार बार यहाँ पर क्यों आते हो? कह दिया ना कुछ नहीं चाहिए। नाउ गेट आउट, काम करो अपना। मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो छोड़ दो।
तो यहाँ एसी में बैठ के खा पी रहे और मैं वेटर। एक्सक्यूज मी सर, कुछ चाहिए? 1 कॉफी प्लीज। तुम कौन? मैं तो इनका फैन हूँ, मैं तो इनका ऑटोग्राफ लेने आया था। सिर्फ ऑटोग्राफ लेने आया था इनका? सर ये उसी का फोन है। उठा, लाउड स्पीकर ऑन करो। हेलो, ये तुमने अच्छा नहीं किया सपना। क्या किया है मैंने? मैं तो सिर्फ तुमसे मिलना चाह रहा था। तुम तो अपने साथ सीआईडी की पूरी बारात ही ले आई। देखो, मुझे नहीं पता था कि वो लोग भी यहाँ पर है। अरे बड़ी नादान हैं आप, है ना? खैर कोई बात नहीं, वो लोग भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। कि माय रिगार्ड्स टू देम। उनसे कहना अगर मुझे पकड़ सकते हैं ना तो पकड़ ले। चारों तरफ देखो, यहीं कहीं है वो। कोई फायदा नहीं सर, काफी पहुंचा हुआ है और खतरनाक भी। But I still love you. Yes! सर, जब तक ये पागल आदमी पकड़ा नहीं जाता, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे डर है कहीं वो मुझे भी। थोड़ी हिम्मत रखो सपना, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो जब भी हम लोग आ जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोग भाग खड़े होते हैं। सर लेकिन वो पकड़ा तो नहीं गया है ना? वो आज भले ही भाग गया हो, लेकिन क्या फायदा? कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। देखो 1-2 दिन में पकड़ा जाएगा। बहुत शातिर आदमी है सर। फोन कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, पर उसका नंबर नहीं आता है। हाँ सर, ये जो प्रोटेक्टेड नंबर है जो दिखाई नहीं पड़ता है, ये इतनी आसानी हर किसी को नहीं मिलता सर। वही तो, यही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा नंबर हर किसी को नहीं मिलता, इसे कैसे मिला? या तो ये कोई बड़ी पहुंच वाला आदमी है या फिर कोई अमीर आदमी हो सकता है। ये कोई बड़ा प्रोड्यूसर तो नहीं जो तुम्हें चाहता वाता हो? नहीं तो जरा सोच के बताइए, शायद आपने पहले कभी किसी को ठुकराया हो। अब ऐसे तो कई लोग हैं, आई मीन फैंस हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन उनमें से कोई इस हद तक पहुंच जाएगा मुझे नहीं लगता। सर, हाँ विक, सर मोबाइल कंपनी से रिकॉर्ड लेकर आ रहा हूँ। क्या पता चला? वो कह रहे कि एक फोन कॉल साउथ अफ्रीका से किया गया है तो दूसरा होनोलुलु से। क्या? और वो मैसेजेस? वो सभी एसएमएसेस फ्रांस और इटली से भेजे गए। अरे ये क्या चक्कर है सर? फ्रांस, होनोलुलु, इटली? सर ऐसा भी हो सकता है कि उसने इंटरनेशनल सिम कार्ड इस्तेमाल किए हो। हाँ हो सकता है। फ्रेडरिक्स, हाँ सर। वो जरा सीडी प्ले करो जो इस फैन ने भेजी थी सपना जी के घर पे। 1 मिनट सर। सॉरी सर, गलती से दूसरी सीडी लग गई। अब तो मैं चेक किया करो। ये वाली सही है। सपना, सपना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। सच है, I love you and I love you crazy। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं and I mean this।
स्टॉप। कुछ भी सुना? तुम लोगों ने कुछ सुना? यस सर। क्या सुना? उसने सपना को मिलने के लिए बुलाया। दोबारा प्ले करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। And I mean this. कुछ भी। स्टॉप। सुना? यस सर। ये शिप के हॉर्न की आवाज लगती है। एग्जैक्टली, शिप के हॉर्न की आवाज। इसका मतलब है अगर इस आदमी ने ये मैसेज अपने घर पे रिकॉर्ड किया है तो इसका मतलब है सर ये आदमी जरूर हार्बर एरिया के आसपास रहता है जहां से शिप्स आते जाते हैं। सुनी तुम शिप के हॉर्न की आवाज सुनी तुमने? यस सर। इसका मतलब है वो यहीं कहीं आसपास ही रहता होगा। पूछताछ करो। अरे सुनो जरा, ये फोटो देखो। साहब ये क्या फोटो है क्या? अच्छा ठीक है, ये फोटो नहीं है, स्केच है। मुझे लगा स्केच बोलूंगा तो समझ नहीं पाओगे। देखो जरा। साहब टीवी पे देख देख के छोटे बच्चे को भी मालूम होता है कि स्केच क्या होता है। अच्छा बकवास बंद। अब इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, क्या तुमने इस आदमी को देखा है कभी? पकड़ पकड़ ये चेहरा तो कुछ बहुत खतरनाक आदमी है ये। ध्यान से सोच के बताओ, देखा है? सर इस आदमी को मैंने कई बार यहाँ पर टहलते हुए तो देखा है, और वो बिल्डिंग की छत पर तो बहुत बार देखा है मैंने इसको। बिल्डिंग की छत पे? कौन सी बिल्डिंग? ये वाली सर। देखो सब, तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे हाथ में। मैं सच कह रहा हूँ सब, लव यू। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ सब। एक पागल इंसान की तरह चाहता हूँ तुम्हें, दीवानगी की हद तक। सीरियसली आई अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें अपनी जान तक देने को तैयार। अगर किल मार सकता, अगर जरूरत है तो मैं किसी की जान ले भी सकता। पकड़ो उसे। भागता कहाँ है प्रेम दीवाने? रुक जा। पास में था ना, चीख कर दूंगा। बोला ना पास में था ना, पास में था ना, बोलो। चल यहाँ से, चल फोन मुझे बोलो। बता, नाम क्या है तेरा? पवन। पवन। लो भाई, अब पवन साहब का भी फोटोग्राफ छपवा दो सारे अखबारों में, क्योंकि अब इनका भी नाम आ गया आशिकों के लिस्ट में, रोमियो और मजनू के साथ। क्यों? आप लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए पकड़ लिया ना, मैं सपना से प्यार करता हूँ। नहीं, किसी को प्यार करना और चाहना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार अगर पागलपन की हद से ज्यादा गुजर जाए तो उस पर लगाम लगाना जरूरी हो जाता है। यार प्यार के खेल में तुमने देव को भी मार दिया है? What? देव को?
मैंने आपको कोई गलतफहमी हुई? मैंने देव को नहीं मारा। मैं सपना से प्यार करता हूँ, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ, लेकिन देव को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तो खून निकालने वाला गुड्डा वो तुमने सपना के मेकअप रूम में नहीं रखा था? मैं नहीं रखा था, सीरियसली मैंने रखा था, ये सच है। देव का खून सुबह 4:30 बजे हुआ, तब तुम कहाँ थे? मैं ऑफिस में था, नाइट शिफ्ट में था, मैं काम कर रहा था। आप चाहें तो किसी से पूछ सकते हैं। काम क्या करते हो? मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। इसका मतलब है होनोलुलु, फ्रांस, इटली से जो फोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे वो मैं नहीं किए थे। क्यों ये सब मेरे लिए बड़ा आसान है। देखो, कॉल सेंटर को बदनाम मत करो, समझे? अब साफ साफ बताओ, तुमने देव को कैसे मारा? नहीं सर, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरे पास मैं देव को क्यों मारूंगा? आप लोगों को सच्चाई का पता नहीं है एक्चुअली। सपना मुझसे प्यार करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, बस वो कहने से डरती है। मैं क्यों मारूंगा देव को? सपना तुमसे नहीं, देव से प्यार करती थी, इसलिए तुमने देव का खून कर दिया है। नहीं सर, नहीं, सपना मुझसे प्यार करती थी, मैंने देव को नहीं मारा। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस में पूछ सकते हैं। मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लीजिए ना, दैट्स द इजीएस्ट, द बेस्ट। हाँ सारंगे, सारंगे, सुना है वो चीज मिल गई जिससे ये खून हुआ? जी हाँ, मिल गई। आइए देखिए। सारंगे, इसमें तो बैक्टीरिया है। बिल्कुल, और इन्हीं बैक्टीरिया से खून हुआ है। बैक्टीरिया से खून? जी हाँ। सारंगे, लाश की घाव पर खून लगा है, खून, और खून चाकू से हुआ है, चाकू से। और चाकू पर पानी लगा हुआ था, गंदा पानी। अच्छा, तो अब मैं गंदे पानी से ये चाकू ढूंढूं? हैं? बिल्कुल, 4 कोनों वाला चाकू। मैं और डॉक्टर तारिका भी चाकू का प्लास्टर कास्ट निकालने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तारिका, डालिए। देखें आखिर ये चाकू है किस तरीके का। सर, अरे ये क्या? ये तो एकदम कुल्फी जैसा है। सर, मैं बचपन में बहुत कुल्फी खाता था सर। है तो ये बिल्कुल कुल्फी जैसा ही। सर, खून कहीं कुल्फी से तो नहीं हुआ? यस, अभिजीत। ब्रिलियंट अभिजीत, ब्रिलियंट, कमाल है। अभिजीत, गुड वर्क बॉस। हैट्स ऑफ। सर, लेकिन कुल्फी से खून? तारिका, खून पानी से ही हुआ है, पानी से। जी हाँ, तभी तो घाव में पानी वाले बैक्टीरियाज हैं। ये हो क्या रहा है सर? पानी से खून कैसे हो सकता है? फ्रेडरिक्स, पानी की कुल्फी बनी, पानी की। पानी से बर्फ की कुल्फी बनाई, और कुल्फी जैसा चाकू। और फिर बर्फ के चाकू से इसे ऐसे मारा। थोड़ी देर बाद बर्फ पिघल गया, चाकू गायब हो गया। जो बांबू की डंडी लगी हुई थी, खूनी ने उसे निकालने की कोशिश की, डंडी टूट गई। आधा हिस्सा घाव में रह गया, आधा खूनी ले गया। लेकिन सर, खूनी बर्फ का चाकू लाया कैसे? बर्फ तो पिघल जाती है ना। बर्फ का चाकू लाया नहीं फ्रेडरिक्स, बर्फ का चाकू पहले से ही तैयार था देव के फ्रिज में। सर, ये खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसका देव से गहरा ताल्लुक है। बॉस, एक बात और है, जिस आदमी ने भी ये बर्फ के चाकू से खून किया है, उस आदमी का हाथ बर्फ की वजह से थोड़ा जल गया होगा। लाइट लगाओ वहां पे। राइटर साहब, कुछ भी करिए, पहाड़ों पर जाइए, नदी किनारे बैठिए, जुहू बीच चले जाइए।
लेकिन कैसे भी करके इस फिल्म की स्क्रिप्ट बदल डालिए आप। अरे कहानी में कुछ ट्विस्ट लाइए ना, घुमा दीजिए कहानी को पूरा। हाँ आप पूरी, मैं कह रहा हूँ ना, पूरी कहानी बदल डालिए आप। क्यों? अरे इस फिल्म का हीरो देव मर गया है, कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है बॉस, और उसकी मौत की वजह से सपना जी भी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। सपना जी। अरे आप जाइए, आप लोग यहाँ सेट पर। सपना जी क्या है कि सीआईडी की नौकरी में कुछ रखा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, इसलिए आपके पास आ गए। कुछ रोल वोल हम लोगों को भी दिलवा दीजिए ना। आप लोग सीरियसली एक्टिंग करेंगे? हाँ फ्रेडी को रोल नहीं मिलेगा चलेगा, इससे एक्टिंग नहीं होगी। हम लोग आपका नाम खराब नहीं होने देंगे। हाँ मगर दया, वैसे भी इनके नाम में रखा भी क्या है? हाँ, उस पागल आदमी ने तो काफी इंसल्ट कर दी है मेरी। अरे उस पागल आदमी को तो हमने अरेस्ट किया है। अच्छा। हाँ उसे तो हमने पकड़ लिया था। थैंक गॉड। और छोड़ भी दिया। क्यों? जब पकड़ लिया था तो छोड़ क्यों दिया? क्योंकि खून उसने नहीं किया था। तो फिर किसने मारा है मेरे देव को? तुमने खून किया देव का। सर ये आप क्या कह रहे हैं? देव मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं प्यार करती थी उससे, मैं उसे क्यों मारूंगी? लावण्या, जरा अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। क्यों? ये निशान कैसा? कुछ लग गया होगा, आई डोंट नो। और ये कैसे लगा? आई डोंट नो, शूटिंग के दौरान कुछ लग गया होगा। हाउ वुड आई रिमेंबर? सर ये देखिए, ये चोट बैम्बू स्टिक की वजह से हुई है ना? बैम्बू स्टिक? जी हाँ, बैम्बू स्टिक जो कुल्फी में लगी होती है, जिससे पकड़ के कुल्फी खाते हैं, या कभी कभी उस कुल्फी से खून भी कर देते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बैम्बू स्टिक, चोट, ये सब देखकर आप मुझ पर देव के खून का इल्जाम लगा रहे हैं? ये क्या मजाक है? हाँ, मैंने ही मारा है देव को। क्यों? खून क्यों किया देव का? क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। क्या मतलब? वो मेरे साथ सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हूँ। उसे प्यार था मेरे नाम से, पैसों से। अगर ऐसा था तो फिर छोड़ क्यों नहीं दिया तुमने उसे? कैसे छोड़ती? छोड़ने देता तो ना, मारता था, डराता था। उसे मार डालने के सिवा बस कोई चारा नहीं था। और जब उस पागल फैन ने तुम्हें परेशान करना शुरू किया तो तुमने प्लान बनाया है? हाँ, मुझे लगा यही सही वक्त है देव से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। देव भी मर गया और इल्जाम भी उस पागल आशिक पर आ गया। अरेस्ट कर लो इसे। नहीं, नहीं, वेट। सपना को अरेस्ट मत कीजिए। देव का खून मैंने किया, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? दूसरे का इल्जाम अपने सिर पर ले रहे हो? अरे कमाल कर रहे हैं आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपके सामने कन्फेस कर रहा हूँ ना, देव का खून मैंने किया है, सपना ने नहीं। मुझे अरेस्ट कर लीजिए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो पवन? मैंने तुम्हें खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की, तुम मेरे लिए जेल जाना चाहते हो? सपना तुम चुप हो जाओ, झूठ मत बोलो। देव का खून मैंने किया, आप लोग मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। पीछे सपना तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ ना, ये लोग तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। देखो तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। गोली मार दूंगा। पवन ऐसा मत करो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, तुम जाओ सपना। तुम्हें मेरी कसम। गन फेंक दो प्लीज पवन। नहीं सपना, मैं तुम्हें अपने जीते जी जो मरता हुआ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मैं खुद को गोली मार दूंगा। हल्के मार सकता, हल्के मार। इस आशिक को ले चलो, इसके दिमाग का इलाज करवाते हैं। चल सपना, चल सपना, सपना। सपना जी,
आपको या तो फांसी होगी या फिर जिंदगी भर के लिए जेल।